हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम CSV फाइल को रीड करेंगे और उसके डेटा को DB के एक टेबल में स्टोर करेंगे। So please whatever. सबसे पहले हम अपना CSV फाइल देख लेते हैं। तो ये हमारा CSV फाइल है जिसमें पहला लाइन हमारा हेडर है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड लाइन हमारा डेटा है जिसको हमें DB में सेव करना है। अब इसके करस्पॉन्डेंस जो टेबल है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस है। हम स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं और इसमें एक क्वेरी लिखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा टेबल है जिसमें हमारे पास एड्रेस, एज, कंपनी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी है जो कि हमारे CSV फाइल में भी है। अब इसके सारे डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। इस CSV फाइल को हम TXN एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं हमारा STS। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है ऑलरेडी जिसमें हमारा एक कंट्रोलर है, रीड फाइल कंट्रोलर। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे एक रीड नाम का मेथड है जिसमें हम कोई लॉजिक नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट हम सर्विस क्लास के रीड फाइल मेथड को कॉल कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम मल्टी पार्ट फाइल पास कर रहे हैं। जब भी रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे पोस्टमैन से तो यहाँ मल्टी पार्ट फाइल में आएगा, डेटा फाइल हमारा आएगा और उसको हम सर्विस क्लास में पास कर देंगे। तो अब देखते हैं हमारा सर्विस क्लास में क्या लॉजिक है। तो इसमें हमारा कोई भी लॉजिक नहीं लिखा हुआ है। अब हम इसमें लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। CSV फाइल का डेटा रीड करने के लिए हम CSV पार्सर का यूज करेंगे जो कि हमें अपाचे कॉमन्स नाम के एक पैकेज में मिलेगा। उसका डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, अगर लाइन नंबर 35 to 39 org.apache.commons। तो इस डिपेंडेंसी को यूज करके हम CSV फाइल को रीड करेंगे। तो हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कर रहे हैं, तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट बना लिया, अब ये लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रीम बनाना होगा। तो स्ट्रीम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इनपुट स्ट्रीम, एक आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम जो होता है वो डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है और आउटपुट स्ट्रीम राइट करने के लिए होता है। तो हमें यहाँ पे रीड करना है, इसलिए हम इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे। इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू जो हमारा फाइल है डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम बनने के बाद अब हम एक बफर रीडर बनाएंगे। बफर रीडर का यूज हम अपने प्रोग्राम में इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं। हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा को रीड कर सकते हैं एट ए टाइम। अब बफर रीडर को इस तरह समझिए, जो बफर होता है, जैसे आप जब भी यूट्यूब यूज करते हैं और एक कोई 2 घंटे का मूवी है, अगर आप उसको प्ले करेंगे तो वो एक साथ सारा सारा मूवी प्ले नहीं होगा। वो 30 सेकेंड पहले बफर करके आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेगा, फिर उसको प्ले करेगा। उसके प्ले होते होते वो अगले 30 सेकेंड या अगले 1 मिनट को वो लोड करता रहेगा। तो वो स्मॉल स्मॉल पीस को रीड करेगा, उसको प्ले करेगा, रीड करेगा, प्ले करेगा। तो उसी तरह बफर होता है। हमारा जो फाइल है उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है और एक साथ अगर आप उसको रीड करने लगेंगे तो आपको वो मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या कुछ ऐसा एरर आ सकता है, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन आ सकता है। तो उसके लिए हम बफर का यूज करेंगे जो कि हमारा स्मॉल स्मॉल लेगा और डेटा को हम प्रॉपरली रीड कर लेंगे। तो चलिए हम बफर रीडर बनाते हैं। फाइल रीडर हमारा बफर रीडर भी बन गया। अब इस बफर रीडर का यूज करके हम CSV पार्सर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हमारा CSV का जितना भी डेटा रहेगा वो CSV पार्सर में रहेगा। CSV पार्सर इक्वल टू न्यू
CSV पार्सर, यहाँ पे हम एक बफर रीडर देंगे और ये हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो CSV फॉर्मेट है। CSV के भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो हम जो यूज कर रहे हैं वो कामा डिलिमिटेड है, जिसका मतलब हमारा कामा सेपरेटेड होता है, तो वो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। तो हम यहाँ से CSV फॉर्मेट डॉट डिफॉल्ट फॉर्मेट को यूज कर लेंगे। हमारे फाइल में बहुत सारा डेटा है, तो वो हमें जब भी डेटा मिलेगा एज ए लिस्ट मिलेगा। तो अब हम इस CSV पार्सर को आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हम फॉर लूप में आइटरेट कर लेंगे। तो चलिए CSV पार्सर को आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम पहले आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसमें हम देते हैं CSV रिकॉर्ड। जो भी हमें डेटा मिलता है वो CSV रिकॉर्ड के रूप में मिलता है। तो हमारा जो CSV पार्सर है, हम डॉट गेट रिकॉर्ड करेंगे, हमें डेटा मिल जाएगा लिस्ट ऑफ CSV रिकॉर्ड। अब ये जो लिस्ट ऑफ CSV रिकॉर्ड है, इसको हम फॉर लूप में आइटरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो CSV है फाइल है, उसका पहला लाइन हमारा हेडर है, तो इस हेडर को हमें DB में इंसर्ट नहीं करना है, तो पहला लाइन हमें इग्नोर करना है। तो उसके लिए चलिए हम एक इग्नोर का लॉजिक लगा देते हैं। int I is equal to 1 if I is equal to 1। अगर I हमारा 1 के बराबर हो तो I को प्लस प्लस कर दें और हम इसको कंटिन्यू कर दें। तो जब I की वैल्यू 1 होगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, और सेकेंड नंबर I की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तभी हमारा लूप चलेगा। तो पहला रिकॉर्ड हमारा इग्नोर हो जाएगा। अब हम एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में हम डेटा को सेट करेंगे CSV रिकॉर्ड से लेके। तो सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट मिलता है, तो हम एम्प्लॉय डॉट सेट डिपार्टमेंट करेंगे और CSV रीडर डॉट गेट 0 कर देंगे। 0 इंडेक्स पे हमें डिपार्टमेंट मिल जाएगा। उसी तरह हमारा, चलिए हम बाकी सबके लिए भी कर लेता हूँ मैं। तो मैंने बाकी सबके लिए भी कर लिया। पहले डिपार्टमेंट 0 इंडेक्स पे है, और CSV फाइल अगर आप देखेंगे पहले इंडेक्स पे, मतलब 0 पे डिपार्टमेंट, पहले पे सैलरी, दूसरे पे एड्रेस, फिर फोर्थ पे कंपनी। तो उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है। और जब भी CSV रिकॉर्ड देता है वो हमें स्ट्रिंग देता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग में, अगर लॉन्ग डेटा है। कोई और डेटा टाइप रहेगा तो हम उसमें चेंज कर लेंगे। अब इसको हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। और हमें लिस्ट में ऐड करने के बाद हमें डायरेक्ट इसको रिटर्न नहीं करना है, हमें इसको सेव करना है। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ हमारा जो लिस्ट है ये अगर नल नहीं है, तब हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव ऑल मेथड को कॉल कर लेंगे। और ये सेव करने के बाद हमें लिस्ट रिटर्न करेगा, उसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा लॉजिक हुआ CSV फाइल को रीड करने का। तो इसमें बस एक्स्ट्रा हम एक CSV पार्सर और CSV रिकॉर्ड को यूज करके डेटा को रीड कर रहे हैं। अब आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आउटपुट। तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। अब चलिए हम पोस्टमैन में चलते हैं। तो पोस्टमैन में मैंने URL ऑलरेडी दे रखा है। अब ये डेटा कैसे पास करना है ये हम कंट्रोलर के थ्रू समझते हैं। आप कंट्रोलर में देखेंगे तो ये जो मल्टी पार्ट है, हमें ये रिक्वेस्ट पार्ट में भेजना है, जो कि हमारा फ्रॉम डेटा होता है। और इसका ये जो मल्टी पार्ट जो वेरिएबल का नेम है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। फ्रॉम डेटा में जाएंगे और की में हम उसका जो रिक्वेस्ट क्लास में वेरिएबल का नाम दिए वो यूज करेंगे। और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा टेस्ट और फाइल। तो आप इसको फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे फाइल एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ
अब मेरा जिस लोकेशन पे फाइल है उस लोकेशन पे जाके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड, इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर लिस्ट हमारा एम्प्टी ना हो तो हम मैसेज भेज दें रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब चलिए हम डीबी में क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसको फिर से रन करते हैं इस क्वेरी को। यहाँ पे देखिए 2 रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। और कंपनी का नाम देखेंगे OTT LTT, जो कि हम यहाँ पे पास किए हैं। डिपार्टमेंट मार्केट और MKT है। अब डिपार्टमेंट देखेंगे मार्केट MKT। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं इसको और डीबी में रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारा 4 रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह से हम किसी CSV फाइल का डेटा रीड करके डीबी में सेव करेंगे। अगर मैं इसको आपको डिबग करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं 33 लाइन नंबर पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और सेंड करता हूँ, तो हमें सबसे पहला हमारा हेडर रहेगा, क्योंकि अगर आप i=1 पे जाते हैं। अब मैं आपको CSV रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट दिखाऊं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो आप देखेंगे रिकॉर्ड नंबर 1 मतलब ये पहला लाइन नंबर है। और वैल्यू में हमारा सारा डेटा है। वैल्यू में डेटा क्या क्या है? डिपार्टमेंट, सैलरी, एड्रेस, जो कि हमारा हेडर था, तो इसको हमें इग्नोर करना है। तो आई की वैल्यू अभी 1 है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारा आई की वैल्यू 2 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये जाएगा। अब अगर आप CSV रिकॉर्ड को देखें तो रिकॉर्ड नंबर 2 मतलब लाइन नंबर 2 है। और वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो मार्केट, ये सैलरी, एड्रेस, एज और कंपनी नेम दिया है। यहाँ पे वैल्यू में अगर आप देख सकते हैं तो इस डेटा को हम इंसर्ट कर देंगे, जो कि हमारा 1 by 1 एम्प्लॉय में इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा कर रिज्यूम करूँ तो आप देखिए एम्प्लॉय में वो डेटा सारा सेट हो गया है और वो सेव हो जाएगा। ये था हमारा किसी भी CSV फाइल को रीड करके डीबी में हम कैसे किसी डेटा को इंसर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So please whatever. अगर आपको कुछ फीडबैक या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।